जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे सर वास्तव में आरडीसी की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस पर एक वीडियो बनाइए। बहुत समय पहले 2-3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो से बहुत सारे बंदों को लाभ हुआ। इस बार क्या कोई क्वालिफिकेशन आरडीसी की परिवर्तित हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वास्तविक क्वालिफिकेशन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। हर प्रकार से हम क्वालिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक और इस वीडियो को अपने मित्रों से जरूर भेजना महाराज, जितने भी बंदे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है बुंदेलखंड एकेडमी का। एक थोड़ी सी भी गलती कर जाते हो, बाहर हो जाते हो। बुंदेलखंड एकेडमी के प्रत्येक वीडियो आपको पल पल पर महाराज आपको संरक्षण करते हैं, यानी कि आपका संरक्षण करते हैं हर प्रकार से, और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सही जानकारी देते हैं, जिससे आप सही मौके पर सही समय पर आप चोट मार दें, यानी कि आप सारे काम कर लें और आप भर्ती हो जाओ। चलो हम बात करते हैं कि वास्तव में जो आरडीजीसी होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। इस बार बहुत सारे बंदे भर्ती हो गए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या आगे कोई क्वालिफिकेशन में परिवर्तन हुआ है या हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आरडीसी की क्वालिफिकेशन होती है वो दो प्रकार से होती है, एक बोर्ड से होती है, गुरुकुलम से होती है। यानी कि अगर आपने उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा किया है और आपने शास्त्री करी है और कर्मकार का डिप्लोमा किया है या फिर आपने आचार्य भी किया है। अब ध्यान रखना यहाँ पर बंदे कन्फ्यूज होते हैं कई बंदे। अगर आपने 12th पास करके शास्त्री किया है, अगर आपने उत्तर मध्यमा किया है, पूर्व मध्यमा किया है गुरुकुलम से, और आपने अगर शास्त्री किया है और 1 साल का कर्मकार डिप्लोमा किया है, आप आरडीसी में फार्म डाल सकते हो, यानी कि आप एप्लीबल हो। जिन बंदों का गुरुकुलम से ना हाई स्कूल है ना 12th है, जिन्होंने साधारण बोर्ड से किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर उन्होंने हाई स्कूल करी है, 12th करी है और उन्होंने सामान्य बीए किया है, भले ही उनका बीए में कोई भी सब्जेक्ट संस्कृत से ना हो, और उन्होंने आचार्य कर लिया और 1 साल का डिप्लोमा कर लिया, वो एप्लीबल हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद कई बंदे अभी भी कन्फ्यूज हैं कि सर हमको शास्त्री के साथ आचार्य होना क्या आवश्यक है। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगर आपने बीए किया है वो आचार्य और डिप्लोमा, तो आपको महाराज वो लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने शास्त्री करी है, कर्मकार डिप्लोमा किया है और आपने आचार्य भी किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। लेकिन आपकी जो कन्फ्यूजन है कि शास्त्री के साथ में आचार्य होना बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं है महाराज। अगर आप शास्त्री हो, डिप्लोमा है आपके पास कर्मकांड का, तो आप आराम से कर सकते हो। अब ये बात आती है कि हम करें कहाँ से, इन क्वालिफिकेशन को हम कहाँ से पूरा करें। आपकी उम्र 17-18 साल है, क्या इसको टारगेट हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? हमारा उद्देश्य आरडीसी बनना है, तो क्या हमको इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या जो हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो अन्य किन किन क्षेत्र में काम आ सकती है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। कि जिस बंदे की उम्र अभी 18-20 साल 19 साल है और वो आरडीसी का सपना देख रहा है, यानी कि नायब सूबेदार बनने का सपना दिख रहा है डायरेक्ट, तो उसके लिए कुछ सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, आप सबसे पहले मेडिकल फिट होना चाहिए। 17-18 साल 19 साल की अगर आपकी एज है और आपको लगता है मेरी आंखें बी के चश्मा लगता है और मेरी आई दृष्टि बहुत कम है, आप तैयारी मत करना, ठीक है प्रभु, मत करना। अगर आपको लगता है मैं शरीर में किसी प्रकार की हमारी विकलांगता है, शरीर में किसी प्रकार की विकृति है, हड्डी टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, या फिर मेडिकल अनफिट हो या कलर ब्रांडनेस की प्रॉब्लम है, आप तैयारी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। 7-8 साल आपको क्वालिफिकेशन पूरी करने में लगेंगे, वहाँ पर जाके बाहर हो जाओगे। ऐसे बंदे जिनकी हाइट 1.60 से कम है, ऐसे बंदे बिल्कुल तैयारी ना करें, फालतू समय वेस्ट होगा ना। आप चाहो तो डिग्री भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या करोगे महाराज, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा मौके संभावनाएं होती हैं। संस्कृत से जो बंदा डिग्री करता है, या तो वो कहीं आचार्य बनेगा प्राइवेट स्कूल में इधर जाके, या कोई प्राइवेट मंदिर मिल जाएगा कहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं उसके पास, संभावनाएं कम रहती हैं उसके पास। तो ऐसे बंदे बिल्कुल तैयारी ना करें। ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा हेल्थ, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा हेल्दी होते जा रहे हैं, यानी कि 25 साल की उम्र तक आपको लगता है कि मेरा वेट कम नहीं हो पाएगा, मुझे प्रॉब्लम है या मुझे घेंगा रोग है जिसमें वेट ज़्यादा भी होता है कम भी होता है, तो ऐसे बंदे भी तैयारी ना करें। या फिर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर मेडिकल फिट हो जाऊं, तो फिर वेट कम करना पड़ेगा महाराज, यानी कि आपको अभी से तैयारी रखनी पड़ेगी उसके लिए प्रॉपर तरीके से। अब जो बंदे लायक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं महाराज। ऐसे बंदे जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर जाना है वो तैयारी करें, लेकिन पहले अपना मेडिकल चेकअप कहीं करा लें अच्छी तरीके से। अगर लंबा, तो क्योंकि लंबा सफ़र है महाराज, वो आपको 27 साल की उम्र में ले रहे हैं, वो आपको 25 साल की उम्र में ले रहे हैं, लंबा सफ़र है। ध्यान रखना, विवेक रखना। इस बीच में कई संभावनाएं, कई दिक्कतें आती हैं। घर वाले प्रेशर करने लगते हैं, शादियाँ कर देते हैं, दिक्कत आती है। 27-28 साल तक अगर कोई बंदा बेरोजगार रहेगा तो समाज भी उसको गाली नहीं लगता है महाराज। तो आपके अंदर धैर्य विवेक होना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखना, आरडीसी बनने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यही है। अगर आपने धैर्य रख लिया, विवेक रख लिया, सही विषयों की जानकारी ले ली, बुंदेलखंड एकेडमी अगर सही टाइम पे जुड़ गए आप और सही से मार्गदर्शन आपको मिलता रहा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता महाराज। लेकिन सारी योग्यताएं आपको सजोनी पड़ेंगी, इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पूर्ण योग्य कोई नहीं होता है, योग्यता हमको खरीदनी पड़ती हैं, वापस अपने पास जमा करनी पड़ती हैं,
गुरुओं से, खुद की मेहनत से, तपस्या से, शास्त्रों के ज्ञान से, ध्यान रखना। तो आरडीओ का जो सफ़र होता है वो बड़ा ही कष्टदायक होता है। अगर आपने वो कष्ट और वो धैर्य और विवेक अगर आपने अपने अंदर पाल लिया है महाराज, तो मैं 100% कहता हूँ आप आराम से आरडीओ बन जाओगे। तो अब हमें कहाँ से डिग्रियाँ करना चाहिए, हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो भारत में बहुत सारी संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ से आप अपनी डिग्री कर सकते हो। बहुत सारे बंदों का एक ही प्रश्न होता है कि सर हम कहाँ से करें, क्योंकि जहाँ तक टेक्निकल बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड बहुत कम है। तो अगर मध्य प्रदेश की हम चर्चा करेंगे तो कई यूनिवर्सिटियाँ, देखो मैं नाम इसलिए लूँगा, कई यूनिवर्सिटी वाले हमसे जुड़े हो गए हैं, प्रोफेसर वगैरह, तो बोलते यार तुम उनका प्रचार करते हो ऐसा वैसा, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं लूँगा भैया। हर एक स्टेट में संस्कृत विद्यालय होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। और आपको जानकारी नहीं है तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा सारी बात है। कई बंदे ऐसे, अच्छा एक बात और बता दूँ, थोड़ा बात मुझे ध्यान आ गई, कई बंदे ऐसे थे जिनकी संस्कृत में, इनकी बीए में संस्कृत नहीं थी, तो ऐसे बंदे चाहें तो अभी एमए आचार्य के एडमिशन चल रहे हैं, वो अभी आचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट भी और रेगुलर भी, दोनों मानने कोई दिक्कत नहीं है। बस यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, इनकी बाकी मार्कशीट, आपकी वेरिफिकेशन अच्छी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ, एक नंबर दिख रहा हो, इस पर आप कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जिसको डिप्लोमा करना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हो। दिसंबर जनवरी तक आपके पेपर हो जाएंगे लगभग, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे हैं जो 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो, इसके बाद मैं बात कर रहा था विद्यालयों की, तो मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सिटी है, यूपी में भी बहुत अच्छी फेमस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में भी, हर स्टेट में है महाराज। अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा नाम में थोड़ा दिक्कत आती है वीडियो में महाराज, समझ लो बात को थोड़ा सा, है ना। मैं फ़ोन पे सब बता दूंगा आपके लिए। तो हर एक स्टेट में संस्कृत विद्यालय होते हैं, वहाँ से आप शास्त्री कर सकते हो। कई विद्यालयों के नियम अलग होते हैं, कई विद्यालय शास्त्री के बाद ही आचार कराते हैं, बीए के बाद आचार नहीं कराते, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब कई बंदे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा विषय कौन सा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखो भैया, अगर आप आचार कर रहे हो तो कोशिश करो कर्मकांड का कोई विषय हो, कोशिश करो वेद का कोई विषय हो जो मैच खा जाए। कई बार नोटिफिकेशन में वही चीज़ लिखी रहती है महाराज कि अगर आपका कोई कोर सब्जेक्ट है तो फिर आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप चाहो संस्कृत में अगर आपने बीए किया है और आचार करने वाले हो तो कोशिश करो कि हमारा वेद यजुर्वेद से संबंधित कोई विषय हो जिसमें कर्मकांड के विषय, तो हो सकता है आपको कर्मकांड की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, विश्वास मत करना, आप कर्मकांड डिप्लोमा जरूर करके रखना। आर्मी वाले किसी की सुनते नहीं है भैया, ठीक है। और सामान अगर आप शास्त्री करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर डिप्लोमा कर लो महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया भैया, अगर हम 12th पास हैं तो शास्त्री करेंगे, 1 साल का डिप्लोमा करेंगे, क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। अगर आपने शास्त्री किया है, एमए आचार्य किया है, 1 साल का डिप्लोमा किया कर्मकांड का, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। अगर आपने बीए संस्कृत से किया है या नहीं किया है और आपने आचार्य किया है, डिप्लोमा कर्मकांड किया, तो आपकी क्वालिफिकेशन 3 प्रकार से पूर्ण होती है। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जरूरी नहीं कि आप आचार्य करो, आप शास्त्री डिप्लोमा कर सकते हो, आप एप्लीबल हो। तो अगर आपको इस जानकारी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे बंदे बड़ी गलतियां करते हैं, बाद में मुझे कॉल करते हैं, वो सामान्य एमए कर लेते हैं, फिर बोलते हैं हमने आचार्य किया, जो कि वो आचार्य नहीं होते हैं, वो सामान्य एमए होते हैं, वो लागू नहीं है भैया। तो सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सही समय पर। तो जितने भी बंदे हैं चाहते हैं कि हम सही से क्वालिफिकेशन करें और अभी से तैयारी करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस पर लिंक दे देता हूँ, आप उसमें जुड़ जाना, तो आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। देखो आरडीओ एक ऐसी जॉब है महाराज, आप चाहो तो पार्ट टू टाइम काम कर सकते हो। कई ऐसे बंदे की ज्वाइनिंग होने वाली है, वो अभी भी नौकरी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं महाराज। अभी उनकी नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग है, तीसरे वाले बैच की, तो अभी भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो पहले भी कर रहे थे। लेकिन एक सही तरीका होता है, बुंदेलखंड अकेडमी क्लास वो लेते रहे, अगर नहीं ले पाए तो रिकॉर्डिंग क्लास सुनते रहे, मेंबरशिप के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। वो ड्यूटी पे जैसे टाइम मिला या घर पे टाइम मिला तो वो अपनी आराम सुन लेते थे और किताब यहाँ से मंगा लेते थे और पढ़ते रहते थे, भर्ती हो गए। क्योंकि लंबा टाइम है, लंबा सफ़र है, आप घर पे नहीं बैठ सकते बेरोजगार, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भैया। तो अगर आपको कुछ करने के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो यही एक अच्छा तरीका है कि आप कहीं प्राइवेट जॉब करो, साथ में अपने क्वालिफिकेशन पूरी करो और साथ साथ में बुंदेलखंड अकेडमी के माध्यम से पुस्तक मंगाओ, ऑनलाइन क्लासेस लो, या फिर हमारे माध्यम में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, तो कुछ ना कुछ जानकारी आपको हासिल होती रहेगी महाराज। एक वीडियो था आप लोगों के लिए, कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने थोड़ा सा स्पीड में बनाया, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपकी कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो उसको हम पूर्ण करेंगे बाद में अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लास्ट में कहूँगा जितने बंदे जो भर्ती देख रहे हैं, दलालों से सावधान।